उससे पहले उसके कान में किसी ने फुसफुसाया कि तुम्हारी मौत पक्की है। ये बहुत जोर से चिल्लाया और चिल्ला के सीधे बाहर की तरफ भाग गया। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने 3 लड़कों के साथ घटी हुई दिवाली की रात की एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिस सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। यह घटना कुछ इस कदर से उनके साथ घटी थी कि उन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे कि एक ऐसी रात भी हमारे जीवन में आएगी। चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते कि यह घटना कब, कहां पर और किन के साथ घटी थी। 2014 की बात है। झारखंड के एक छोटे से गांव में 3 पक्के वाले दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था सुधीर और 2 का नाम हम चंटू बंटू रख देते हैं। सुधीर जो कुछ भी किया करता था, चंटू बंटू कभी पीछे नहीं हटते थे। उसके काम में पूरा हाथ बटाते थे। अभी कुछ ही समय पहले, मतलब 2014 की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी 2014 में, कंफ्यूज मत होना। कुछ ही समय पहले सुधीर को किसी एक दूसरे दोस्त से पता चला था कि तुम्हारे गांव से 14 किलोमीटर की दूरी पर एक जो बड़ा गांव है, वहां पे गवर्नमेंट एक कोर्स लेकर आई है। वो कोर्स में तुम फ्री में ढेर सारी चीजें सीख सकते हो। उसमें मेन चीज है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। अब देखो, अपना जो सुधीर था और दोनों जो चंटू बंटू थे, ये लोगों को शुरू से साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इन लोगों ने बोले यार हमको भी अप्लाई करना चाहिए। इन लोगों ने बढ़िया से अप्लाई कर दिए। कुछ ही दिनों बाद लेटर आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ये लोग बहुत खुश हुए क्योंकि ये जगह इनके गांव से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर थी। इनका ऐसा सोचना था कि साइकिल से भी जाया जा सकता है, कौन सी बड़ी बात हो गई, बाइक चलाना भी आता है। खैर, जब इन लोगों की क्लासेस थी, पहले दिन ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तो इन लोगों को माहौल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ढेर सारे बच्चे आए हुए थे दूर दराज के इलाकों से भी। कमाल की बात तो ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट फ्री में स्टे भी प्रोवाइड करा रही थी, जिनका भी मतलब ये कोर्स में सिलेक्शन हुआ है उनको, और फ्री में फूड भी अलॉट करा रही थी। ये बहुत खुश हुए। बोले लेकिन हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम तो बढ़िया घर में रह रहे हैं, मम्मी के हाथ का खाना खा रहे हैं, क्या टेंशन है। ये कोर्स यही कोई अप्रॉक्स 3 महीने का होने वाला था। शुरू के 2 महीने इन लोगों ने मस्त से अप डाउन किए। बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही थी। यहाँ पे नए नए दोस्त भी बने हुए थे जो कि बहुत दूर दूर से भी आए थे। ये लोग क्लासेस के पास ही कुछ ऐसे घर थे जिनको संस्था वालों ने रेंट पे लिए थे, वहीं पर ये लोग रुके हुए थे। जब क्लासेस करते हुए 2 महीने पूरे कंप्लीट हो गए और आखिरी के 1 महीने बचे, तो सुधीर का ऐसा मन किया कि रोज कितना हम लोग ट्रैवल करेंगे चंटू बंटू, एक काम करते हैं, अपन सर जी से बात करते हैं, यहाँ स्टे करते हैं, थोड़ी ये वाली लाइफ भी जी ले। मतलब घर वाली लाइफ तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे नए नए दोस्त भी बन गए हैं, 1 आध महीने बाद सब कुछ सिमट जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा 1 आध महीने रुक लेते हैं, मज़ा आएगा। वैसे भी स्टे फ्री है, फूड फ्री है, क्या टेंशन हो जाएगा, घर वालों के ऊपर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इन लोगों ने सर से बात की है और सर ने बोले कि ठीक है, मुझे 1 दिन का समय दो और तुम लोग कल आओ, फिर मैं कल तुमको बताता हूँ। यहाँ पे सर से भी बात कर लिए, घर जाके घर वालों से भी। घर वालों ने बोल दी कि ठीक है भाई, रह लेना, तुम्हारा मन ही है तो, और सही चीज़ तो सीख रहे हो, कुछ गलत चीज़ में तुम लोग थोड़े इन्वॉल्व हो रहे हो, तो घर वाले क्यों मना करेंगे। खैर, अगले दिन ये लोग वहाँ पे पहुँचे। जो मेन सर जी थे उनसे बात की तो सर जी ने बोले कि जो घर हम लोगों ने किराए पर लेकर रखे थे वो तो भरे हुए हैं। देखो, 12 बच्चे रह रहे हैं, मतलब बहुत सारे घर थे लाइन से। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ केवल रेंट पे देने के लिए ही घर बनाते हैं, वैसे एक कॉम्प्लेक्स जैसा बना हुआ था। वो पूरा कॉम्प्लेक्स जैसा ये संस्था वालों ने ले लिए थे और अपने बच्चों को उसमें रखे हुए थे जो बच्चे बाहर से आए थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहे कि सर हम 14 किलोमीटर दूर से आते हैं, बेहद ज़्यादा थकान हो जाती है, साइकिल से 28 किलोमीटर रोज़ आना जाना होता है, तो सर आप समझ सकते हैं हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हम दूसरी चीज़ें कैसे करेंगे, आप हमें करवा दीजिए ना। सर ने बोले ठीक है, चलो, अगर तुम इतने ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, इससे बड़ी हमारे लिए कौन सी बात हो सकती है, मैं कल की कल इंतज़ाम करवा दूंगा। तुम अपना सामान वामान लेके 1 महीने का घर वालों को क्लियर बता के आ जाओ यहाँ पे, कल मैं तुम्हारा डन करवा दूंगा। सर ने पता नहीं दिन भर में कौन सी ऐसी चक्री घुमाए, और जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पहले से रेंट पे लिए हुए थे संस्था वालों ने, उसके सामने की तरफ एक बंगलो खाली था, वो वाला रेंट पे ले लिए। इन तीनों को बताया गया, चंटू बंटू और सुधीर को, कि ये वाले बंगलों में तुम लोग रहोगे, और बच्चे अगर बाय चांस यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं
तो वो भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। अब 1 महीने यहाँ पे बढ़िया से रहो, कोई मस्ती मत करना और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाओ। तीनों बेहद ज़्यादा खुश हो गए। ये बंगलो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा बड़ा था, और ये सामने वाला कॉम्प्लेक्स था वो भी लगभग इतना ही बड़ा था, लेकिन वहाँ पे 12 बच्चे रह रहे थे और यहाँ पे ये 3 लोग। क्लासेस के अपने दोस्तों के सामने ये लोग हीरो बनने लगे कि देखो कितना अच्छा हुआ हमारे साथ, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी, तुम लोग कैसे ठस ठस के रह रहे हो, हम लोग कैसे राजा जैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, यहाँ पे आने वाले 1 महीने में तो मज़ा आ जाएगा। धीरे धीरे करके 15 दिन बीत गए, चीज़ें सब नॉर्मल रही। अब आया 16वां दिन। रात के समय सुधीर को ना ये बंगलो के बाहर ना आंगन जैसा भी बना हुआ था। उस आंगन में ऐसी जो सीमेंटेड बेंच रहती है ना वो लगी हुई थी, उसमें बैठ के मोबाइल चलाने की आदत थी। तो ये रात में 2-3 बजे के आसपास अपना मोबाइल चला रहा था, तो उसका एक दोस्त सामने वाले कॉम्प्लेक्स से उसको आवाज़ लगाता है, जो कि उस कॉम्प्लेक्स की छत में था। सुधीर ने बोला क्या हो गया भाई, इतनी रात गए क्यों आवाज़ लगा रहे? दोस्त ने बोला बाहर आओ, कुछ बात करना है तुमसे। सुधीर बाहर गया, वो सामने कॉम्प्लेक्स वाला भी दोस्त इधर नीचे आया। वो सामने वाला दोस्त क्या बताता है सुधीर को कि भाई इतनी रात गए ऐसे बाहर मत बैठा करो। सुधीर बोलता है क्यों? वो दोस्त बताता है कि जब तुम लोग यहाँ पर नहीं रहते थे ना, इस बंगलो के अंदर से हमें पायल की आवाज़ सुनाई देती थी, जबकि अंदर कोई भी नहीं था। लिटरली कई बार हम लोग नज़दीक आकर भी सुने हैं, देखने की भी कोशिश की है, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई देता था। ये बंगलो नॉर्मल नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सुधीर ने जैसे ये बात सुना वो थोड़ा सा शॉक हुआ कि ये लड़का ऐसे क्यों बोल रहा है, इसको ये बोल के क्या मिलेगा। खैर उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, वैसे भी नींद आ रही थी, सो जाता हूँ। सुधीर अंदर गया और उसके चंटू बंटू दोस्त दोनों जाग रहे थे। चंटू बंटू को ये बात बताया तो चंटू बंटू ने सुधीर से ये बोले कि देख सुधीर, ऐसा हो सकता है कि वो लड़का इसलिए बोल रहा हो कि वो हमसे जल रहा हो कि देख हम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, या फिर वो मज़े ले रहा हो। कुछ भी हो यार, हमको तो ये भूत प्रेतों के ऊपर कोई सच्चाई समझ में नहीं आती। छोड़ना, इग्नोर मार, सो जा और देख लेना, मत जागना, रात में ऐसा बाहर मत निकलना। इन तीनों ने इस बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिए, लेकिन फिर भी बात को सुन लिए। अब रात के 2-3 बजे तो ये लोग बाहर नहीं बैठते थे, रात के समय अपने कमरे के अंदर ही लेटकर मोबाइल चलाया करते थे। अब धीरे धीरे करके और 2-3 दिन बीत गए। अचानक से एक रात सुधीर अपने कमरे में लगे हुए सोफे में लेटकर मोबाइल खेल रहा था और चंटू नीचे लेटकर कान में हेडफोन लगाया हुआ था और फुल वॉल्यूम में गाने सुन रहा था, और उसके बाजू की तरफ बंटू गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से बाहर से कुछ गेट खड़खड़ाने की आवाज सुनाई। बड़ा सा लोहे का गेट था, वो अचानक से खड़खड़ खड़ करके हुआ। ये लोग हड़बड़ाए और जैसे ये लोग कुछ समझ पाते, उठ के देख पाते, बाहर से एक औरत की लिटरली बहुत गंदी तरीके से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ज्यादा तीखी आवाज जो कान में चुभती है वैसी थी, जैसे कि राज फिल्म की चुड़ैल, आप लोगों को वो आवाज पता होगी, यह आवाज लगभग वैसी ही थी। ये घबरा गए। अब जहां पर सुधीर लेटा हुआ था जिस सोफे में, वो सोफा ऐसे स्लाइडिंग के पास ही लगा हुआ था, तो उसने हाथ मार के फटाक से स्लाइडिंग बंद कर दिया। बाहर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अब ये कान में हेडफोन लाके फुल वॉल्यूम में गाना सुन रहा था चंटू, लेकिन उसको भी वो चीखने की आवाज सुनाई दी। और यहाँ पे ये जो दोस्त सो रहा था बंटू गहरी नींद में, उसको भी वो चीखने की आवाज सुनाई दी। और ये तीनों एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या मैटर हुआ भाई। बड़ी हिम्मत करके सुधीर ने पूछा कौन है? सुधीर का जैसे ये पूछना हुआ, जैसे कि मानो किसी ने बहुत जोर से इनका जो मेन दरवाजा था उसमें कुछ फेंक के मारा है। ये तीनों घबरा गए और बहुत जोर से चीखे और अंदर वाले कमरे में भाग गए और दरवाजा बंद कर लिए, खुद को लॉक कर लिए। अब डरे हुए हैं क्योंकि अब बाहर की तरफ से पायल की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसी कि पायल पहन के कोई इस बंगलो का चक्कर मार रही है। यह आवाज सुनते हुए 2-3 मिनट हो। अचानक से जिस कमरे में ये लोग रुके हुए थे, उस कमरे की खिड़की का कांच फट से टूटता है। ये घबरा गए। फिर अचानक से बंटू ने बोला कि ऐसा हो सकता है कि ये मस्ती सामने कॉम्प्लेक्स वाले लड़के कर रहे हैं। सुधीर और चंटू को भी लगा कि हाँ सचमुच में हो सकता है। बंटू ने बोला तुम लोग टेंशन मत लो, मैं दूसरे वाले कमरे में जाता हूँ और छिप के बाहर की तरफ देखने की कोशिश करता हूँ। क्या वही लोग कुछ पत्थर फेंक के मार रहे हैं? क्या वही लोग ये चीखने की आवाज़ कहीं से निकलवाए थे? क्या उनमें से कोई है जो कि घुंघरू या पायल पहन के ऐसा गोल गोल घूम रहा है कि हमें ये लगे कि यहाँ पे कोई भूत है?
वो दूसरे वाले कमरे में चले गया और छिप के एक खिड़की से देखने लगा। लेकिन सामने वाले कॉम्प्लेक्स की पूरी लाइट्स बंद थी और कॉम्प्लेक्स के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो देख ही रहा है कि अचानक से लिटरली जुप से उसके सामने उस खिड़की में एक औरत आके खड़ी हुई। ये लिटरली घूंघट डाली हुई थी, सफेद रंग की साड़ी थी, नीली उसमें बॉर्डर बनी हुई थी। वो इतनी ज्यादा डरावनी दिखी थी ना, इतनी ज्यादा कि उसे देखकर तुरंत बंटू बेहोश हो गया। बंटू का बताना हुआ कि वो लिटरली मतलब जैसे कि मानो किसी का चेहरा जो है वो पूरा काला और खुरदुरा खुरदुरा सो जाए, मतलब किसी के चेहरे में पूरा सीमेंट लगा रहे काले रंग का, वो ऐसा ऐसा खुदरा खुदरा दिखे तो कैसी दिखेगी, वो वैसी ही दिख रही थी। वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो गया। जब कुछ देर तक बंटू उस कमरे से बाजू वाले कमरे में नहीं आया जहाँ पे सुधीर और चंटू छुपे हुए थे, तो ये दोनों को चिंता सताने लगी कि यार हमारा दोस्त कहाँ निकल गया। चंटू ने सुधीर को बोला, सुधीर तू यहीं पे रुक, मैं बाहर से देख के आता हूँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अब वो हॉल की तरफ बढ़ गया। हॉल से वो दरवाजा खोला और सीधे बाहर, और जैसे ही वो बाहर निकला है ना, झटके से मेन डोर बंद हो गया। मेन डोर बंद होने की आवाज इतनी ज्यादा जोर की थी कि उसका कलेजा अंदर से कांप गया। आज दिवाली की रात थी, अमावस्या की रात, घनी काली रात। चांद की रोशनी होती तो बात अलग भी थी, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज पता नहीं क्यों बाहर की तरफ जो एक स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था वो भी बंद हो गया। बाहर का जब ये नज़ारा चंटू ने देखा तो उसने सोचा भाड़ में जाए, मैं अंदर जाता हूँ और कंबल के अंदर घुस के हम लोग सो जाते हैं, हमें नहीं चेक करना है कि क्या है क्या नहीं। वो पलटा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा अब खुल नहीं रहा था। वो हाथ मार के अंदर से सुधीर या बंटू को बुलाता, उससे पहले उसके कान में किसी ने फुसफुसाया कि तुम्हारी मौत पक्की है। ये बहुत जोर से चिल्लाया और चिल्ला के सीधे बाहर की तरफ भाग गया। अब अंदर सुधीर अकेला था, बंटू तो बेहोश पड़ा हुआ था। झटके से मेन डोर खुला, खुलने की आवाज फिर से बहुत तेज हुई। सुधीर अब घबराया हुआ था क्योंकि सब समझ रहा था कि यहाँ से दूर भागा हुआ है चंटू, और बंटू का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब खुद को संभालना था, क्या करूँ क्या नहीं उसके दिमाग में नहीं आया। साइड में रखा हुआ था इनका क्रिकेट खेलने का बैट उठाया भाई। अब वो बढ़ने लगा हॉल की तरफ, लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंचा है ना, उसने क्या देखा कि उसके सामने तकरीबन 8 से 9 फीट की एक औरत खड़ी हुई है। उसके हाथ में एक बच्चा है, वही सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है, घूंघट डाली हुई है, और वो बच्चे का भी मुंह लिटरली इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। वो बच्चा छोटा था, नवजात शिशु की तरह दिखाई दे रहा था, मुश्किल से जैसे कि 4-5 महीने के बच्चे होते वैसे, लेकिन उसका मुंह बहुत बड़ा था और आंखें फट के बाहर निकल रही थी। जैसे उस औरत को और उस बच्चे को इसने अपने सामने देखा, उसके हाथ से नीचे बैठ गिरा और वो वहीं पर बेहोश। इसके चेहरे पर फिर कुछ देर बाद पानी के छींटे पड़े। इसने आंख खोला तो पाया कि सामने चंटू और सामने वाले कॉम्प्लेक्स के सारे 12 लड़के खड़े हुए हैं। पलट कर देखा तो बंटू साइड में सोफे में बैठा हुआ है और पानी पी रहा है। ये उठा, पानी वानी पिया, और लड़कों ने बोले एक काम करो, तुम तीनों हमारे कॉम्प्लेक्स में चलो, वहीं पर सो जाना, हम अगले दिन उठ के सर से बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। बस ये लोग उनके कमरे में गए हैं। ये रात कैसी कटी कैसी नहीं, लेकिन इन लोगों ने एक तरीके से किस्मत का ही शुक्रिया अदा पूरा किए हैं कि दिवाली का टाइम भले ही था, लेकिन ये सारे लड़के अपने घर नहीं गए थे, क्योंकि स्कोर से किसी को भी कोई बड़ी छुट्टी नहीं मिली थी, सिर्फ और सिर्फ दिवाली की छुट्टी दी गई थी। इसलिए कोई भी अपने घर नहीं गया था, कोई भी अपने घर नहीं गया था। इनकी मुसीबत पड़ी थी तो सब लोग प्रेजेंट थे, तो अंदर से हिम्मत बनी हुई थी। खैर अगला दिन निकला और ब्रश करते करते सुधीर बाहर की तरफ निकला ही था कि उसे साइड में रहने वाले काका जी दिखे। वो समझ गया कि ये काका जी से मुझे बात करना चाहिए, हो सकता है हमारे साथ जो पिछली रात को हुआ है उसके बारे में उनको कुछ ना कुछ ज़रूर पता हो। वो काका जी के पास गया और काका जी से सारी बात बताया। थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, हाय हेलो नमस्ते दुआ होती थी। काका जी ने तुरंत बोले, बेटा इस बंगले की तो बड़ी खतरनाक सच्चाई है, बहुत पुराना डरावना इतिहास है। मैं तो चाहता तुमको पहले से बता सकता था, लेकिन क्या है ना कि मैं बीच में इन्वॉल्व होता तो फिर संस्था वाले मुझे कुछ बोलते। अब जब तुम मुझसे आगे से आके पूछ रहे हो तो बताता हूँ। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। इस घर का जो मालिक था वो एक सड़क हादसे में खुद की जान गंवा दिया था। इस घर में एक औरत और एक बच्चा ही था। पता नहीं एक रात को क्या हुआ, घर पे कौन घुसी कौन नहीं,
चोर थे कि पता नहीं किस इरादे से घुसे हुए थे। उस घर की औरत को और उसके 5-6 महीने के बच्चे का खेल खत्म कर दिया। उनके रिश्तेदार आए, अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन ठीक 1 महीने बाद से इस बंगलो के अंदर से लिटरली किसी के चलने फिरने, दौड़ने, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। हम लोगों ने तो इस बंगलो से दूरी बना लिए थे, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर आपकी ये संस्था वाले आए और जब इस मोहल्ले की चहल पहल बढ़ी तो चीज़ें पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। लेकिन मैंने आपको वहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखा था तो बोलने की कोशिश किया था, लेकिन यही सोच के पीछे हट गया था कि बूढ़ा इंसान हूँ, कोई सुनाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात मानो, इस जगह को खाली कर दो। कहाँ रहते हो? इसने बताया ज़्यादा दूर नहीं, ये गांव में रहता हूँ। तो काका जी ने बोले, अरे भाई इतने पास रहते हो तो आना जाना कर लो। सुधीर ने बोल दिया कि सही बात है, हमें यही करना चाहिए था। बस फिर मास्टर जी आए हैं, इन लोग की क्लासेस व्लासेस लगी, एंड में इन लोगों ने बोल दिया कि सर यहाँ पे हम नहीं रह पाएंगे, नहीं जम पा रहा है, घर की याद आ रही है। कुछ ही दिन तो वैसे भी बाकी थे, ये बचे कुछ दिन भी इन लोगों ने ट्रैवल कर लिया, आना जाना कर लिए, लेकिन उस बंगलो की तरफ रुक के 2 सेकंड के लिए भी ठीक से नहीं दिखे। आज इस घटना को 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन 9 साल से भी वो जो यादें हैं उस रात की, वो दिमाग से नहीं निकली है, क्योंकि लिटरली 2 ने तो अपनी आंखों से उस औरत को देखे और 1 ने सुना था, और वो खौफनाक आवाज़ चंटू कभी जीवन में भी नहीं भूल सकता। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद सुधीर ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया, बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए, तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।